तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्टर सिस्टम के चैप्टर 16 को, जिसका नाम है टेलीपोर्टेशन ऑन डेडली आइलैंड, रेड वॉरियर बीट डीमन प्रिंस। रेड वॉरियर के सामने काली परछाई थी जिसने एक भेड़िए के सिर का रूप ले लिया और वो काफी बड़ा था। उसने जबड़ा खोला और चीखते हुए रेड की तरफ बढ़ने लगा। रेड ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से हरा दोगे? रेड ने धनुष आगे किया और 4 शब्द कहे, जिससे उसके धनुष पर आधा लाल और आधा नीला धनुष आ गया। रेड ने धनुष को आसमान की तरफ चलाया। तीर आसमान में जाकर फटा और भेड़िए के चारों ओर आग और बिजली से बने मोटे बड़े भाले गिरने लगे और जमीन में धंसने लगे। एक के बाद एक भाले गिरते गए और भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया। भेड़िए के सिर के चारों ओर पिंजरा बन चुका था, पर भाले अभी भी रुके नहीं। कई भाले भेड़िए के सिर के आर पार हो गए। करीबन 100 भाले वहां गिरे थे। भेड़िए का सिर खून से लथपथ हो गया। 2 आंख के भाले उसकी आंखों से बाहर निकल आए और वो काले धुएं की तरह गायब हो गए। इसी दौरान एम, जो कि डीमन के मुक्के से दूर जा गिरा था, वो उठा और अपने कपड़े झाड़े। एम ने ऊंची आवाज में कहा, ओए काले छुचुंदर, तू गलत इंसान से भिड़ गया। तू तो गया आज। डीमन प्रिंस ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ बोलना ही जानते हो या कुछ कर भी सकते हो? एम ने धनुष आगे किया और एक सामान्य लोहे का तीर तरकस से निकालकर चलाया। जैसे ही तीर डीमन के करीब आया, उसने तीर एक हाथ से पकड़कर तोड़ दिया। डीमन हंसने लगा। उसने कहा, इतना कमजोर हमला? एम ने हालांकि हंसी के साथ कहा, इसे हमला नहीं, ध्यान भटकाना कहते हैं। डीमन प्रिंस कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक सफेद चमकीली तलवार उसकी पीठ में घुस गई। डीमन प्रिंस ने अपनी काली तलवार से पीछे वार किया। अगर वहां कोई होता तो इतने तेज हमले से उसका सिर कट जाता, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसने देखा कि तलवार को किसी ने नहीं पकड़ रखा था और रेड भी उस भेड़िए से लड़ रहा था। तलवार उसकी पीठ से बाहर निकली और उस तलवार ने डीमन प्रिंस की गर्दन पर वार कर दिया। डीमन प्रिंस ने अपनी तलवार को आगे किया और उस तलवार के वार को रोक दिया। ये मिस्टर लेजेंड की तलवार थी, जो अपने मालिक के दुश्मन से खुद ही निपट लेती थी। एम ने खुद से कहा, इसकी गति बहुत तेज है, शायद मेरी तलवार इसे हरा ना पाए। मुझे कुछ और सोचना होगा। इसके ऊपर मेरे सबसे खतरनाक वायु के मुक्के का भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। ये बहुत ताकतवर है। रेड ने भेड़िए के सिर को हरा दिया और अब वो डीमन प्रिंस के करीब जाने लगा। उसने धनुष पर एक तीर रखा और उसे डीमन प्रिंस की तरफ तानकर ऊंची आवाज में कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है जैक्सन? बताओ, वरना अभी तुम्हारा सिर मेरे कदमों में होगा। डीमन प्रिंस ने सफ़ेद तलवार से लड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ! हमें पता है, तुमने पहले उसे जमाया और फिर किसी पोर्टल के अंदर धकेल दिया। अब याद आया हो तो बताओ, कहाँ है जैक्सन? तुमने कहाँ धकेला है उसे? डीमन ने सोचते हुए कहा, अब मुझे याद आ रहा है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वो डीमन कहते कहते रुक गया। मिस्टर लेजेंड ने अपनी तलवार को इशारा किया और इशारा पाकर तलवार रुक गई और मिस्टर के हाथ में वापस आ गई। मिस्टर लेजेंड ने गुस्से में कहा, तुम कहते कहते रुक क्यों गए? कहाँ है जैक्सन? डीमन प्रिंस ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम बस मामूली इंसान हो और मेरे सामने अब तक जिंदा खड़े हो। ये मेरे लिए शर्म की बात है। रेड वॉरियर को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तीर को कमान से छोड़ दिया। डीमन ने तलवार से तीर को काट दिया और इसी के साथ रेड ने बिजली अस्त्र चलाया और बिजली की बड़ी और विशाल तलवार बनाई। तलवार करीब 20 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी थी। शक्ति अस्त्र इसी तरह से काम करते हैं, उन्हें किसी भी आकार में बदला जा सकता है। अपने सामने विशाल बिजली की तलवार आता देख डीमन प्रिंस घबरा गया, क्योंकि उसके पास उस तलवार का कोई तोड़ नहीं था। बचाव के लिए डीमन प्रिंस ने धनुष आगे किया और काली ऊर्जा का एक कवच अपने सामने निर्मित किया। जैसे ही वो तलवार कवच से टकराई, कवच टूट गया, लेकिन इससे तलवार का प्रभाव भी कम हो गया। तलवार जैसे ही डीमन प्रिंस के शरीर से टकराई, उसे एक जोर का बिजली का झटका लगा और वह हवा में 10 फीट ऊंचा उछलकर धड़ाम से नीचे गिरा। डीमन प्रिंस को इस वार से काफी चोट लगी थी। डीमन प्रिंस मुंह के बल गिरा हुआ था। रेड गुस्से में तलवार लिए उसी की तरफ दौड़ रहा था। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है जैक्सन? डीमन प्रिंस रेड को अपनी तरफ आता हुआ देख कर उठा। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। वास्तव में ये उसकी शक्ति ही थी जो वो इतने घातक वार से बच गया।
वरना अगर कोई इंसान या बीस्ट उसके जगह होता तो अब तक वह मर चुका होता। रेड को आता हुआ देख उसने तलवार निकाली, पर उसके हाथ भी कांप रहे थे और वो दोबारा जमीन पर गिर गया। रेड उसके करीब पहुंचता इससे पहले भूरी और काली ऊर्जा का एक गोल घेरा निर्मित हो गया और रेड उसके अंदर जा गिरा। मिस्टर लेजेंड चिल्लाया, रेड नहीं! ये गोल घेरा वही टेलीपोर्टर था जिसमें जैक्सन को धकेला गया था। जब होप आंख बंद करके भी सब देख रही थी, जब उसने देखा कि उसका मालिक खतरे में है, तो उसने रेड के आगे पोर्टल को खोल दिया और रेड को संभलने का वक्त नहीं मिला, जिससे वह पोर्टल के अंदर जा गिरा। होप अपनी जगह से हटी और अपने मालिक डीमन प्रिंस के पास गई। होप यानी उस लाल आंख ने एम को देखा और जमा देने वाली हल्की लाल किरणें उसकी तरफ फेंकी। ये देख एम ने अपनी दोनों आंखें बंद की। वो बहुत गुस्से में था। पोर्टल अभी भी अपनी जगह पर ही था। एम बेहद गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, ब्लाइंड वॉरियर, कोशिश करना हमारा दोबारा सामना ना हो, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। डीमन प्रिंस ने चौंकते हुए कहा, दोबारा से इसका क्या मतलब है? ये क्या करने की सोच रहा है? इतना कहकर मिस्टर लेजेंड पोर्टल की तरफ दौड़ने लगा। वो बंद आंखों से दौड़ रहा था और खुद भी पोर्टल के अंदर कूद जाता है। उसके कुछ देर बाद ही वो पोर्टल खुद बंद हो जाता है। डीमन प्रिंस ने चिढ़ते हुए कहा, बेवकूफ़ कहीं का, खुद मौत के मुंह में कूद गया। रेड वॉरियर और डीमन प्रिंस भी सकूरा आइलैंड पर आ चुके हैं। उसी आइलैंड के एक क्षेत्र में जैक्सन एक्सट्रीम पावर स्टार बीस्ट के खिलाफ लड़ रहा था। जैक्सन के ऊपर होंग दानव ने बड़ा पत्थर फेंका। जैक्सन ने उसे एंटी ग्रेविटी अस्त्र से हवा में ही रोक दिया और इसके बाद होंग दानव चिल्लाकर आगे बढ़ा और जैक्सन के ऊपर पैर रख दिया। लेकिन जब दानव ने अपना पैर हटाया तो वहां जैक्सन नहीं था। जैक्सन वक्त रहते वहां से हट गया था। तभी वहां से कुछ चमगादड़ उड़ते हुए जाने लगे। हवा में रुका हुआ बड़ा पत्थर अब उसका असर खत्म हुआ और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके नीचे कई सारे चमगादड़ दब कर मर गए। जैक्सन ने हाँफते हुए कहा, अगर ये दानव मुझ पर पैर रख देता तो मैं शायद ही बच पाता। सिस्टम बॉयज 12 लो स्टार पावर बीस्ट को मारा गया है। 60 किल पॉइंट्स पूरे किए गए हैं। एक रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त हुआ। किल पॉइंट्स 120 बाई 100। न्यू टास्क स्किल पॉइंट्स 20 बाई 1000 इनाम न्यू स्किल। जैक्सन ने कहा, रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स खोलो जल्दी, मुझे देखना है उसमें क्या है। सिस्टम वॉइस, एक रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स खोला जा रहा है। बधाई हो, गिफ्ट बॉक्स खाली है। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, ये सब बकवास है। होंग दानव ने जैक्सन के ऊपर एक बार फिर पैर रखा, पर जैक्सन इस बार भी बच गया। वो बहुत तेजी दिखा रहा था। उसने धनुष का इस्तेमाल करते हुए खुद से कहा, क्या करूं, क्या करूं, कौन सा अस्त्र इस्तेमाल करूं? कुछ देर ठहर कर, हाँ, रक्त अस्त्र, मैंने अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। सिस्टम वॉइस, सिस्टम यूजर को सूचित करता है। रक्त अस्त्र केवल मांसाहारी जीवों पर उपयोगी साबित होता है और इसका उपयोग एक दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। जैक्सन ने सोचते हुए खुद से कहा, रक्त अस्त्र के उपयोग से वो उल्लू एक दूसरे को ही खाने लगे थे, पर ये मांस नहीं खाता तो इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र नीचे गिरे हुए चमगादड़ पर पड़ी जिसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने कुछ सोचकर कहा, हाँ, चमगादड़, यहाँ बहुत से चमगादड़ हैं, मुझे बस उन्हें बुलाने की ज़रूरत है और फिर मैं रक्त अस्त्र का उपयोग होंग दानव पर करूँगा जिससे ये सभी चमगादड़ उसे नोच खाएंगे। सिस्टम, मैं उनका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचूं? सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है, किसी भी जीव का ध्यान आवाज या हवा की तरंगों से खींचा जा सकता है। वायु अस्त्र का उपयोग करे और एक भवंडर का निर्माण करे। जैक्सन ने ऐसा ही किया। उसने अस्त्र को धनुष पर लिया और दिमाग में एक बड़े दानव जितने बड़े भवंडर के बारे में सोचा और फिर तीर को छोड़ दिया। जैसे ही तीर धनुष से निकला, एक भवंडर का निर्माण हुआ, लेकिन वह दानव जितना बड़ा ना होकर सिर्फ जैक्सन से 2 गुने लंबाई और चौड़ाई का था। भवंडर चारों तरफ घूमने लगा और तेज हवाएं और पत्तों का शोर छोटे जीवों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। जैक्सन ने हैरानी से पूछा, मैंने तो एक बड़े भवंडर के बारे में सोचा था जो इस दानव जितना बड़ा हो, पर यह तो बहुत ही छोटा बना है। ऐसा क्यों हुआ सिस्टम? सिस्टम वॉइस, सिस्टम यूजर को सूचित करता है कि यूजर अभी सिर्फ पावर स्टार रैंक 7 पर है और यूजर के सभी अस्त्र केवल 5 की रैंक पर है। जब यूजर 10 की रैंक पर पहुंच जाएगा
तो उसके सभी अस्त्र भी अपने आप 10 की रैंक के हो जाएंगे। अस्त्रों की रैंक और यूजर की रैंक के अनुसार ही अस्त्रों की शक्ति का रूप और प्रभाव निर्भर होता है। जैक्सन ने सोचते हुए कहा, जो भी हो, पर शायद ये काम कर रहा है। मुझे कई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और सबसे अच्छी बात, इस भवंडर ने उस दानव का ध्यान भी भटका दिया है। वह शायद इस भवंडर के पास मुझे नहीं देख पा रहा है। 10 आंखें होने के बाद भी मैं उसकी नज़रों से बचा हुआ हूँ। पर अचानक ही जैक्सन के होश उड़ गए। हजारों में छोटी चिड़ियाँ और चमगादड़ वहाँ उड़ते हुए आने लगे। जैक्सन एक पल को घबरा गया। उसने तुरंत ही रक्त अस्त्र का उपयोग किया। उसने रक्त अस्त्र को धनुष पर बुलाया। रक्त अस्त्र 2 मीटर लंबा तीर, जो जैक्सन के हाथ में सही से आ भी नहीं रहा था, फिर भी उसने तीर को धनुष पर रखा, दानव की तरफ छोड़ दिया। तीर उड़ता हुआ तेजी में गया और दानव से पहले एक छोटी चिड़िया से टकराया और वो चिड़िया धमाके के साथ फट गई, जिससे आकाश में खून सी लाल बूंदें निर्मित हुई और बाकी पक्षी और दानव के ऊपर उसके छींटे गिरे। जैसे ये सब हुआ तो सब चमगादड़ और चिड़िया एक दूसरे को खाने लगी। जैक्सन ने उत्साह से कहा, अब शायद ये मारा जाए। सिस्टम वॉइस किल पॉइंट्स प्लस 50, किल पॉइंट्स प्लस 70, किल पॉइंट्स प्लस 200 प्राप्त हुए। और इसी तरह सिस्टम जैक्सन को जानकारी देता रहा। एक साथ सैकड़ों जीव ने होंग दानव के ऊपर हमला किया। वे सभी होंग दानव को नोच नोच कर खाने लगे। होंग दानव ने एक बार में सैकड़ों जीवों को मौत के घाट उतार दिया, पर वो बहुत अधिक तादाद में थे। जैसे ही किसी जीव का खून किसी दूसरे के ऊपर गिरता है तो बाकी जीव उस पर भी हमला कर देते हैं। सब एक दूसरे को खा रहे थे, पर होंग दानव किसी को नहीं खा रहा था। जंगल के दूसरी ओर से विशाल चमगादड़ों का झुंड आया और दानव के ऊपर टूट पड़ा। वास्तव में ये सब रक्त अस्त्र का असर था। वह एक ऐसी गंध पैदा करता है जिससे मांसाहारी जीव उस खुशबू की तरफ दौड़े चले जाते हैं। जैक्सन एक पत्थर के पीछे छिपकर सब देख रहा था। वो संतुष्ट था। उसे उम्मीद थी कि दानव के मरते ही उसे भारी मात्रा में किल पॉइंट मिलेंगे, जिससे उसकी रैंक बहुत जल्दी शायद 25 या 30 तक पहुंच जाए। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे डरने पर मजबूर कर दिया। एक छोटी चिड़िया उसके सिर पर आकर गिरी। वो मरी हुई थी। उसका खून बहकर जैक्सन के चेहरे पर आ गया और तभी चमगादड़ों की एक भीड़ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। जैक्सन ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये हजारों में है। खुद होंग दानव भी इन्हें नहीं रोक पा रहा, तो मैं कैसे रोकूंगा? क्या होगा आगे? क्या जैक्सन को बीस्ट नोच खाएंगे? कहाँ है रेड और एम? वो कैसे पहुंचेंगे जैक्सन तक? क्या रहस्य है अग्र साम्राज्य, डीमन साम्राज्य और सिस्टम का? जानने के लिए सुनते रहें माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।